तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दी सीधी धमकी। कहा अफगानिस्तान की तरह सीरिया और इराक को खाली करे अमेरिकी सेना, बढ़ गई है अमेरिका की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के भारत बंद से बुरी तरह डरी भाजपा। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत का दिया न्योता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका। बाबुल सुप्रियो के बाद बीजेपी सांसद लाकेट चटर्जी हो सकती हैं टीएमसी में शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के सामने भाजपा ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। भाजपा उम्मीदवार ने वापस लिया कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र में नाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार को बताया अपने अब्बा की इमारत। कहा योगी मोदी की नहीं हिम्मत जो चार मीनार को कर सके भगवा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के नगर पालिका चुनाव में पहली बार भाजपा ने दिया 8 मुसलमानों को टिकट। लोगों ने बोला भाजपा पर हमला। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका को दी धमकी। कहा सीरिया और इराक को खाली करे अमेरिकी सेना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने आज अमेरिका को खुली धमकी दे दी है और कहा कि अफगानिस्तान की तरह ही सीरिया और इराक को भी अमेरिकी सेना खाली करे। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेना पर बयान देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की तरह ही सीरिया और इराक को भी खाली करे। अगर हम दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं तो अमेरिकी सैनिकों का अब इन देशों में रुकने का कोई मतलब नहीं है। आगे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर यहां पर अमेरिकी सेना रुकेगी तो विवाद और बढ़ेगा, इसलिए अमेरिका को अपनी सेना सीरिया और इराक से भी हटानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने ये बड़ी मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के भारत बंद से बुरी तरह से बैकफुट पर आई भाजपा। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत का दिया न्योता। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया और भारत बंद जबरदस्त सफल रहा। भाई आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद से बुरी तरह से भाजपा डरी और बैकफुट पर आई। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के भारत बंद का असर भाजपा को भी देखने को मिला। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के भारत बंद के बाद अब किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और हम उनसे बातचीत के लिए तैयार है। अगर कृषि कानून में कहीं पर भी उन्हें आपत्ति लगती है तो हम उस चीज को हटाने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के सामने अब केंद्र की मोदी सरकार झुक गई और मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि हम बातचीत के लिए किसानों से तैयार है। तो किसानों के भारत बंद का जबरदस्त असर देश में दिखा और भाजपा डर गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका। बाबुल सुप्रियो के बाद लाकेट चटर्जी थाम सकती है टीएमसी का दामन। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी है तब से लगातार भाजपा के नेता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबुल सुप्रियो ने भी बीजेपी छोड़ दी थी और वह टीएमसी में शामिल हो गए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो के बाद अब भाजपा सांसद लाकेट चटर्जी बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी में जा सकती हैं। इसका ऐलान टीएमसी नेता ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि भवानीपुर उप विधानसभा चुनाव में लाकेट चटर्जी ने बीजेपी के लिए प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वह भाजपा से इस्तीफा दे सकती हैं और टीएमसी में जा सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़े झटके भाजपा को बंगाल में लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद योगी को लिखी चिट्ठी। 400 रुपया कुंटल गन्ना का रेट करने की योगी से की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दे गरमाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल तक करने की मांग भाजपा सांसद ने की है। वहीं आपको बता दें कि वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में यूपी सरकार का आभार जताया है और कहा कि आने वाले समय में गन्ना का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। लेकिन साथ ही वरुण
वरुण गांधी ने यह भी कहा है कि इस पर फिर से सरकार को विचार करना चाहिए और 50 रुपए फिर से अपनी तरफ से और बढ़ाने चाहिए। वरुण गांधी ने कहा है कि पिछले 4 सालों में गन्ना की लागत काफी बढ़ गई, लेकिन पिछले 4 सालों में एक भी रुपया योगी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं कि गन्ने का जो 25 रुपया योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया है और 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट कर दिया है, इसे बढ़ाकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 400 रुपये प्रति क्विंटल करें। यानी भाजपा सांसद ने यह बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद भाजपा खेमे में हलचल मच गई, क्योंकि भाजपा सांसद लगातार किसानों का अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अशरफ गनी ने फेसबुक से तालिबान को मान्यता देने की अपील, बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की एक फेसबुक पोस्ट को देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के फेसबुक पेज से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो दुनिया से अपील करते हैं कि तालिबान को मान्यता दे दें। भैया आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तभी देश छोड़कर ये भाग गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अशरफ गनी ने भी अब तालिबान की सरकार को मान्यता देने की लोगों से अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र से भाजपा को लगा बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने बीजेपी कैंडिडेट ने वापस लिया नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन आज वापस ले लिया है और उन्होंने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में तय हुआ कि मुझे अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी है। ऐसे में पार्टी की एक अज्ञात कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसका पालन किया और नाम वापस ले लिया। कांग्रेस से रजनी पाटिल उम्मीदवार हैं, जिनको एनसीपी और शिवसेना के भी समर्थन है। संजय के नाम वापस लेने के बाद अब रजनी पाटिल के निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में किस तरह से कांग्रेस से डर गई भाजपा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप, कहा बैंड बजाने वालों जैसी हो गई है यूपी में मुसलमानों की स्थिति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत एआईएमएम के नेता असुद्दीन ओवैसी भी लगातार यूपी में सभाओं को आयोजित कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी कानपुर के जाजामऊ स्थित खुशबू ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किए और इस जनसभा में असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति बारात में बैंड बाजा बजाने वालों के जैसी हो गई है, जहां उन्हें पहले संगीत बजाने के लिए कहा जाता है, लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। यानी असुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम या मंत्री मुसलमानों को नहीं बनाया जाता है। मुसलमानों के वोट तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ले लेती है, लेकिन उन्हें उनका हक उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जाता है। इसलिए असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से अपना नेता चुनने की अपील की है और कहा कि एमआईएम को भारी मतों से मुसलमान जिताए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने पहली बार मुसलमानों को दिया टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के देवभूमि द्वारका के ओखा नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोटों को देखते हुए पहली बार इस चुनाव में 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ओखा नगर पालिका की 36 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। नगर पालिका की 36 सीटों के लिए कुल 85 कैंडिडेटों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2016 में हुए नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने 6 मुस्लिमों को टिकट दिया था। इस बार 2 ज्यादा यानी 8 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। बीजेपी के स्थानीय नेता का कहना है कि जाति और धर्म के आधार पर हमने इस बार यहां पर मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया है। ओखा नगर पालिका में वार्ड नंबर 2 और 5 में 80% वोटर मुस्लिम है। भाई आपको बता दें कि 2016 में 6 मुस्लिमों को टिकट देने के बाद भी सिर्फ एक ही बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर आया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा भी अब मुसलमानों का वोट लेने के लिए मुसलमानों को मैदान में उतार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बंद के बीच सिंगू बॉर्डर पर किसान की मौत, पुलिस बोली हार्ट अटैक आया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत बंद आंदोलन के बीच सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की आज मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल मौत की असली वजह का पोस्टमार्टम में पता चलेगा। बता दें कि किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के इस भारत बंद में विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला है और भारत बंद काफी सफल रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इसकी बातें
बातें कही थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भवानीपुर सीट से ममता को हराने के लिए भाजपा ने 80 नेताओं को उतारा प्रचार में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। टीएमसी और बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सीट पर टीएमसी से खुद ममता बनर्जी मैदान में है, तो बीजेपी ने प्रियंका टिबरेबाल को मैदान में उतारा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी आज लोगों के घर जाकर अकेले ही वोट मांग रही हैं, तो बीजेपी ने इस सीट पर ममता के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए 80 नेताओं को मैदान में उतारा है। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से इस तरह से बीजेपी डर गई है कि बीजेपी ने पूरी सेना को ममता के खिलाफ पश्चिम बंगाल भेज दिया है और 80 बीजेपी के नेता वोट ममता के खिलाफ बीजेपी के लिए मांग रहे हैं। तो किस तरह से एक महिला से इस तरह से भाजपा बंगाल में डर गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पहुंची प्रियंका गांधी, बोली हम किसानों के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे खड़े। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी ने केंद्र के 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी प्रियंका गांधी ने बोला। प्रियंका ने कहा कि जब तक ये सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक हम किसानों के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बता दें कि 3 केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान 27 सितंबर को किया था। डिप्टी स्पीकर पर फेंक